ओम शांति। गुरुजी के प्रवचन कल से आगे। भगवान बताते हैं कि व्यक्ति राग द्वेष से कैसे मुक्त हो सकता है। मुक्त होने के लिए खुद कोई बुरा कर्म नहीं करना है, पर बुरा कर्म करने वाले से द्वेष भी नहीं करना है, और सदैव सत्कर्म ही करना है, और सत्कर्म का अहंकार भी नहीं करना है, क्योंकि अहंकार ही सब बुराई की जड़ होता है। सारे झगड़े इस अहंकार के कारण ही तो है। ज्ञानी सदैव सावध रहता है, क्योंकि वो जानता है कि हर प्राणी के बीच में ये अहंकार का सांप कुंडली मार कर बैठा है। बस 2-4 कामना की लाठी पड़ने की देर है कि ये जाग जाएगा। इसलिए वो जानता है कि इस अहंकार अज्ञान की गुफा में मुझे घुटने टेक कर चलना होगा, तभी ईश्वर का साक्षात्कार होगा। हम में जो भी अहंकार है उसे पोषण भी हम ही देते हैं। इसलिए जिसमें अहंकार नहीं होता वो सब में समान आत्मा देखता है और किसी का भी अपमान नहीं करता। अहंकार मनुष्य को बेहोश कर देता है और बेहोशी में ही हमें गलत मार्ग या दिशा पर चले जाते हैं। अपना बुरा भी भूल जाते हैं। पर ज्ञानी व्यक्ति इस बात से सदा सावध रहता है। सभी कुछ ईश्वर का ही वो जानता है कि मैं ईश्वर की कृपा के बिना एक पल भी जीवित नहीं रह सकता। ये जो बैठा हूँ, सुन रहा हूँ, बोल रहा हूँ, सब परम पिता परमेश्वर के ही कारण है। तो ऐसे ज्ञानी भगत के मार्ग का दर्शक परमात्मा स्वयं होता है, जो अंतर में केवल शुभ कर्म करने की ही प्रेरणा देता है। इसलिए हर पल हर क्षण सावध होकर जीना है। हर क्षण को अपने जन्म का अंतिम क्षण जानकर जीना है। जो अपने हर पल हर क्षण को संभालता है उसका समस्त जीवन संभल जाता है। अपने जीवन काया रूपी दीवे को किसी भी कारण से काना नहीं होने देना चाहता, क्योंकि वो जानता है कि इस दीवे में ही तो कर्म का तेल डालकर भक्ति की बाती बनाकर तीव्रता से अपने परमात्मा से प्रार्थना करनी है। परमात्मा, अब तुम खुद इस दीपक को ज्ञान का प्रकाश दो, क्योंकि मैं जानता हूँ बाहर के दीपक कितने भी सुलगा लूँ, पर जब तक भीतर का दीपक नहीं सुलगेगा मैं अपने हृदय में अपने भगवान के दर्शन नहीं कर सकूँगा। सारे जीवन के अनुभवों के आधार पर ही हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं। हम सबका व्यक्तित्व सबसे उत्तम ग्रंथ है, जिसने हमें हमारी भूलों को दिखाया और साथ में उन्हें सुधारने का मौका भी दिया। तब ऐसे ज्ञान से व्यक्ति की दृष्टि अब ईश्वरी हो जाती है और वह हर बात को उस परमात्मा की कृपा का दर्शन करके तृप्त होकर जीने लगता है। हे परमात्मा जीने लगता है। और ये परमात्मा क्या है? ये ही तृप्ति व आनंद की अनुभूति ही तो परमात्मा है। अब वो खुद शांत, तृप्त और आनंदमय है, इसलिए जो बोलेगा कल्याणकारी ही बोलेगा, गलत नहीं बोलेगा, अपशब्द नहीं बोलेगा। बस सदा अपने हृदय के सिंहासन पर अपने गुरु, अपने इष्ट देव को बिठाकर सब में उसका रूप जानकर कर्म करेगा, क्योंकि वो जानता है कि केवल निष्काम कर्म करना ही मेरे हाथ में है। तदबीर ही मेरे हाथ में है, तकदीर नहीं। तकदीर तो ठाकुर ने अपने हाथ में ले रखी है। इस प्रकार अब उसका संपूर्ण जीवन पूजा ही बन गई है। उसके जीवन के दीपक में ज्ञान का दिया जलने का समय आ गया, या इसलिए गुरु की वाणी ईश्वर की कृपा से मिल गई और अहंकार पिघल गया। उस ज्ञान की गर्मी से उसके भीतर दया, करुणा, क्षमा, प्रेम की वो पवित्र गंगा बहने लग गई। फिर वो प्रतिपल अपने भीतर के तीर्थ में स्नान करता है और खुद तृप्त होकर औरों को भी तृप्त करने का प्रयत्न करता है। ना काहू से दोस्ती,
ना काहू से बैर, हर एक के बीच में मेरे परमात्मा की ही अमर ज्योति जल रही है, तो किससे द्वेष करूं? वो गलत काम फिर कर ही नहीं सकेगा। ओम शांति। शेष कल।